नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। महाराष्ट्र में एक बार फिर एक सहकारी बैंक सवालों के घेरे में है। रिजर्व बैंक के एक्शन से ग्राहकों में खलबली मच गई है। इस बार न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई हुई है, जिसके चलते ग्राहकों के लिए बैंक से पैसे निकालना संभव नहीं हो रहा। और इसी मामले को लेकर हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक पर बैन के बाद क्या है हालात। अपने ही बैंक अकाउंट से जब लोग पैसे नहीं निकाल पाएंगे तो जाहिर सी बात है वो परेशान होंगे ही। न विड्रॉल कर सकते हैं, न क्रेडिट मीन्स कोई भी मेरा खाते में सपोज आपने क्रेडिट किया डाला डिपॉजिट तो वो क्रेडिट भी नहीं होगा। शुरुआत से एंड तक पूरी आमदनी इसमें ही है। अभी मैं किधर जाऊं तो किधर जाऊं, निकालना हो तो पैसा किसे निकालूं। अचानक से मिली एक जानकारी ने महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी। अब लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो करें तो क्या करें। ये सभी बड़ी उम्मीदों के साथ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में अपने पसीने की कमाई जमा करते जा रहे थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनके काम आ सके। लेकिन आरबीआई ने अनियमितता को लेकर इस बैंक पर बैन लगा दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में जहां जहां इस बैंक की ब्रांच है वहां ग्राहकों के पसीने छूटने लगे और वो दौड़े भागे बैंक पहुंचने लगे। बोल रहे हैं भाई पता नहीं पैसा देंगे कि नहीं, वो भरोसा नहीं है। मेरा भी है, मैं तो बचा के लड़की को शादी के करने के लिए रखती है। हाँ, मेरा खाता है। मेरा आज वो लड़की का ससुरा भी ऑफ हो गया है और लड़की का शादी है। इस कोऑपरेटिव बैंक के बाहर पहुंचते ही हर कोई हैरान परेशान नजर आ रहा था। मुंबई हो या ठाणे या फिर पुणे, हर जगह न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर भीड़ और सबके सब बेबस। सबकी एक ही चिंता कि बैंक में जमा उनके पैसे का अब क्या होगा। EMI वगैरह जो भी है वो सब मैंने रुका दिए, तो अभी वो मुझे सब करना बर्डन करना, क्योंकि अभी मैं तो ग्राउंड लेवल पे आ गया हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी किया। पैसा तो बोलते दो तीन महीने बाद में मिलेगा, वो मिलेगा क्या नहीं मिला किसको मालूम। किसी ने पाई जोड़कर इस बैंक में रखे तो किसी ने बेटी की शादी के लिए, और अब इस बैंक से जुड़ा हर कस्टमर परेशान है। इस वक्त हम न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो अंधेरी में इसका ब्रांच है उधर खड़े हैं। इस ब्रांच के अगर आप देखें तकरीबन 20 ब्रांचेस हैं इस बैंक के। 19 के आसपास मुंबई में है, एक नासिक में है। ये जो है ये कोऑपरेटिव बैंक है। ये इन महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग कितने समय से यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हैं? 10 सालों से। और मेरा तो 40 साल से 45 साल से चालू है खाता। 30 साल हो गया। इतने दिन से तो हम लोग डाल रहे थे, निकाल रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, लेकिन ये अचानक हो गया। मेरा परसों ही 20,000 मैंने डाल दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके चलते कोई भी कस्टमर इस बैंक से पैसे विड्रॉल नहीं कर सकता। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। फिलहाल इस सहकारी बैंक पर 6 महीने के लिए बैन है, यानी तब तक लोग अपने अकाउंट में जमा पैसे निकाल नहीं सकते। इसके अलावा आरबीआई ने इस बैंक पर किसी भी तरह के लोन जारी करने पर भी रोक लगा दी है। आम इंसान है, कोई सैलरीड है, किसी का व्यापार है, कोई दुकानदार है, डेली ट्रांजैक्शंस की जरूरत होती है, किसी को फीस भरने हैं, किसी को अपनी दिनचर्या चलानी है, लेकिन अपने हक का पैसा भी अगर वो नहीं निकाल पाए तो वो एक तरह से हताश, एक तरह से निराश दिखाई दे रहा है। और जो अकाउंट होल्डर है पूरी तरह से बेबस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जानकारी लेने की कोशिश करें, लेकिन बैंक ऑफिशियल्स के जरिए ठीक से जानकारी भी नहीं दी जा रही है। मुंबई में अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली, चेंबूर, घाटकोपर, गिरगांव, गोरेगांव, नरीमन पॉइंट, कांदिवली, मलाड, मुलुंड, सांता क्रूज और वर्सोवा में इस बैंक की ब्रांच है। इसके अलावा नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और सूरत में भी इसकी शाखा है। जाहिर है आरबीआई के फैसले से इस सहकारी बैंक से जुड़े ग्राहक अचानक से खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते अफरा तफरी और हंगामे जैसी स्थिति बन गई है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर और विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
जरूरत के लिए संभाल कर रखे पैसे ही अगर जरूरत पर काम ना आए तो उसका क्या फायदा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसको लेकर वो बेहद परेशान है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के किन ग्राहकों के पैसे फंसे हुए हैं। देखिए, खून पसीने की कमाई पर जब कोई आफत आती है तो सोचिए क्या हाल हो सकता है। बैंक का ग्राहक चाहे वो कोई भी हो। छोटे जो डिपॉजिटर्स हैं, जो अपने छोटे बिजनेसेस के पैसे जमा करते हैं, अपने हाउस होल्ड के पैसे जमा करते हैं, वो सारे पैसे इस वक्त लोगों के फंसे हुए हैं और इन सब के चेहरों पे वो चिंताएं नजर आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से अगले 3 महीने तक काम चलेगा, क्योंकि आप 3 महीने तक तो पैसे नहीं निकाल सकते, ऐसा बैंक ने खुद ने कहा है। ज्यादातर मुझे लग रहा है छोटे मतलब धारक हैं जो बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है, लेकिन आप लोग को परेशानी। अरे छोटा या बड़ा हो, लेकिन अब पैसा तो सबके मेहनत नहीं है। छोटा अकाउंट है लेकिन हमारे लिए बड़ी चीज है, क्योंकि हमारी पूरी पूंजी जो एक्चुअली है ना, बैंक वाले को लॉकर जो है, लॉकर वाले को लोग को बोलना चाहिए कि आपको लॉकर आगे भी ऑपरेट करने को देंगे, तो ये ऐसा भीड़ नहीं होवे ना। लोगों के सामने अचानक से जो स्थिति आ गई है उसको लेकर वो बेहद परेशान है और यही वजह है कि बैंक प्रबंधन पर उनका गुस्सा फूट रहा है। जहां लोग लंबे समय से अपने पैसे बचा कर रख रहे थे, वहां उनके साथ खेल हो, ये बर्दाश्त कर पाना कहां संभव होता है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि गुस्साए बैंक ग्राहकों का मैनेजमेंट पर क्या है आरोप। देखिए, लोग खुद को ठगा सा महसूस इस वक्त कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बैंक ने उनके साथ फ्रॉड किया है। अचानक हो गया, मेरा परसों 20,000 मैंने डाल दिए। हमारा पैसा तो बोलते 2-3 महीने बाद में मिलेगा, तो मिलेगा क्या नहीं मिला किसको मालूम। लोग लगातार इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में अपने पैसे जमा कर रहे थे। इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि अचानक से ऐसा कुछ होगा कि उनका पैसा बैंक में फंस कर रह जाएगा और अब तो नाउम्मीदी भी हावी होने लगी। देख रहे हैं ना सर, 2 घंटे से खड़ा हो लाइन में, पैसा नहीं निकाल सकते। अगर इमरजेंसी रहेगा तो कहाँ से निकालेंगे पैसा। इस सहकारी बैंक से लोग साल 2 साल या 4 साल नहीं बल्कि लंबे समय से जुड़े रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, इसलिए उन्हें जरा सा भी अनुमान नहीं था कि बैंक की ऐसी स्थिति हो जाएगी और अब जब बैन लगा तो इनका गुस्सा बैंक मैनेजमेंट पर फूट पड़ा है। कल तक ट्रांजैक्शन हुआ है सजी 3:30 बजे तक, उसके बाद ये शाम को ऑटोमेटिक लगा। मेरे को तो आज सुबह किसने बताया तभी मालूम पड़ा कि ये ऐसा है। कल बड़ा बैंक भी उठने वाला है ना, कैसे मालूम पड़ेगा। कल रात को 7 बजे हम लोग को मालूम पड़ा। 1982 से हमारा अकाउंट है यहाँ पर ये बैंक में। 1982 में मैनेजर हमारी दुकान पे आया था अकाउंट चाहिए करके। हम लोग ने यहाँ 1982 से हम लोग यहीं पे। लोगों का कहना है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ थी तो बैंक को ग्राहकों को जानकारी देकर भरोसे में लेना चाहिए था, लेकिन अब भी उसकी तरफ से न कुछ बताया जा रहा है और न ही इनके जमा पैसे को लेकर कोई भरोसा दिया जा रहा है। बैंक वालों को फोन ही नहीं आया। फोन तो आना चाहिए, फोन भी नहीं। मैसेज भी मतलब कोई थोड़ी व्हाट्सएप देखता रहेगा, मोबाइल भी थोड़ी देखता रहेगा। मॉर्निंग में SMS आज रिसीव हुआ कि RBI ने इस बैंक को बैन किया है ऐसा करके। अभी भी मेरे पास है, तो वो 2-3 दिन पहले आना चाहिए ताकि हम प्रिपेयर हो सके ना। अभी ये एक धड़ाका दिया, कुछ भी नहीं मालूम है। अचानक हमको तो सुबह फोन आया बिल्डिंग में से, तो तभी मालूम फोन आया है। तो अचानक से फिर कोई भी टेंशन में आ जाएगा ना। सबके प्रॉब्लम्स है ना, सबकी इसमें मेहनत है। कुछ सोच पाए कि अगर मान लो इमरजेंसी हुआ तो क्या करेंगे। इमरजेंसी हुआ तो अभी देख के कभी किसी का भी कुछ भी बोल तो नहीं सकते ना हम लोग, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोग किसी भी हाल में बस इतना ही चाहते हैं कि बैंक में इनके जो पैसे जमा हैं वो किसी तरह इन्हें मिल जाए। मैं 1 लाख का FD किया अभी जाके। आपने कब किया? 2 महीना हो गया। मेरा भी 6 महीना हो गया FD किया मैंने 1 लाख का। आप जब बोल रही हैं आप कल ही जमा करने आई? 5,000 भर के आई मैं कल। हाँ, आपको तब नहीं किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला है। बोलना चाहिए ना कि बाबा बंद होने वाला है, मत डालो पैसा। और के पैसा बंद होने वाला है। RBI की पाबंदी के बारे में जानकारी मिलने के बाद लोग जब बैंक पहुंचने लगे तो वहां किसी तरह की जानकारी नहीं मिलने से भी वो बेहद नाराज दिखे। वहां पर बस एक बैनर उन्हें झूलता दिखा जिस पर कुल जमा रकम में से महज 5 लाख रुपए उन्हें 90 दिन में मिलने और तब तक धैर्य बनाए रखने की बात लिखी थी।
मौके पर पुलिस वाले बैंक के ग्राहकों को समझाने में जुटे रहे ताकि हंगामे की स्थिति न बन जाए। बाद में बैंक मैनेजर की ओर से जानकारी भी दी गई तो लॉकर को लेकर। लॉकर ऑपरेशन वाले जा सकते हो, आप कल भी आके कर सकते हो। सेविंग्स, करंट और टीडी के लिए जो भी है वो अथॉरिटी हमने बुलाई है, वो आके आपसे बात करेगी। लेकिन अगर लॉकर के लिए जो लोग पैनिक है वो आप पैनिक मत हो जाइए, आपके लिए कल भी ये फैसिलिटी हम लोग अलाउ करेंगे। लोग अपने अकाउंट में जमा पैसे निकालने के लिए परेशान थे। वो इसके बारे में खास तौर से जानकारी चाहते थे, लेकिन उन्हें मायूस ही होना पड़ा। यही वजह है कि सबको बस एक ही चिंता सता रही है कि उनके अकाउंट में जमा पैसे का क्या होगा। मुंबई से शिवशंकर तिवारी, ऋत्विक भालेकर, विद्या और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आप अपनी बचत को बैंक में इसलिए रखते हैं कि वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन जब पैसों के साथ किसी तरह का खेल हो जाए तो कस्टमर्स का भड़कना लाजमी है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि लॉकर ऑपरेट करने के लिए क्यों एकाएक जुटी बैंक ग्राहकों की भीड़। देखिए, पैसे निकालने तो संभव नहीं है, अब जो संभव हो वो तो लोग करेंगे ही। यहाँ पर जो दरअसल भीड़ है, अगर आप देखें ये जो भीड़, जो लाइन में लोग लगे हैं वो दरअसल लॉकर के लिए खड़े हैं। उनको बोला गया है कि आपको, जैसा ये अभी व्यक्ति बता रहे थे कि 100 टोकन्स डिसबर्स किए गए हैं, 100 लोगों को एक्सेस दिया जाएगा। वो अपने लॉकर से अगर अपना सामान निकालना चाहे। बार बार बैंक के अधिकारी यही कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों को बताया कि तकरीबन 3 महीने का समय है और उसके बाद वो आए। लोग यही कह रहे हैं कि क्योंकि उन्हें अब इस बैंक से भरोसा उठ गया। जिस तरीके से ये मैसेज रातों रात आया कि आपको अभी एक्सेस नहीं कर सकते, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो इनका भरोसा उठ गया। ये कह रहे हैं कि आज के आज ही हमें लॉकर एक्सेस करना है और इसी वजह ये ज्यादा भीड़ जो आप देख रहे हैं वो उसी वजह से है कि लोग अपना ये कल पे नहीं डालना चाहते हैं। आज के आज लॉकर को एक्सेस कर लें, लॉकर में अपना सामान है कि नहीं है देख लें, ताकि कम से कम एक संतुष्टि होगी कि भाई कम से कम लॉकर में सामान है, वो गायब नहीं हुआ है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है जिस पर अर्थव्यवस्था से लेकर बाकी बैंकों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर क्यों लगाया है बैन। देखिए, जाहिर है कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने पर ही एक्शन हुआ होगा, लेकिन बैंकिंग एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर, वो भी जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर जो एक 6 महीने की रोक लगाई है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बैंक के अंदर रिजर्व बैंक ने बहुत सारी इरेगुलरिटीज पाई है। यानी जरूरत से ज्यादा लोन, कैपिटल की कमी और एग्रेसिव फाइनेंसिंग, डिपॉजिट की ग्रोथ कम थी। तो ऐसी बहुत सारी इरेगुलरिटीज के कारण रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को चताया भी था, लेकिन अभी उन्होंने 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। रोक का मतलब बैंक जो है वो कोई बंद हो गया ऐसा नहीं है। 6 महीने में रिजर्व बैंक उस बैंक की जो इरेगुलरिटीज है उनको ठीक करके दोबारा से शुरू करने के लिए प्रयास करेगा। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लोग बैंक में अपने पैसे फंसने को लेकर परेशान नजर आए, क्योंकि अब उन्हें उनका पैसा कैसे मिलेगा ये सबसे बड़ी चिंता की वजह है। ऐसे में हमारा 6ठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के पैसों का क्या होगा, ये जानना जरूरी है। वैसे तो देखिए 5 लाख तक की जमा रकम को लेकर लोग निश्चिंत रह सकते हैं, लेकिन बैंकिंग एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो जान लीजिए। मान लिया जाए कि किसी भी प्रकार से रिवाइव नहीं होता बैंक और बैंक को बंद करना पड़ता है और बैंक को समाप्त किया जाता है, तो ग्राहकों का 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड है, उसकी गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से है, वो उनको मिलेगा। लेकिन उससे ज्यादा की नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति सरकार और रिजर्व बैंक आने नहीं देती। पहले भी किसी भी बैंक का हो, चाहे महाराष्ट्र पंजाब बैंक हो, यस बैंक हो, ग्लोबल बैंक हो, कई बैंक ऐसी स्थितियों में घिरे, लेकिन सरकार ने उनको जो है उस स्थिति से निकाला है, या अगर वो रिवाइव नहीं हो सकते तो उनको किसी दूसरे बैंक में मर्ज किया है। तो इसलिए ग्राहकों को पैनिक या चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वेट करना पड़ेगा
कि किस प्रकार से रिजर्व बैंक दोबारा 6 महीने में या उससे पहले भी हो सकता है इस बैंक को जो रोक है उसको हटा देता है। लोगों की जमा पूंजी के साथ किसी भी तरह से घालमेल जायज नहीं है, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है ग्राहकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।